नमो नारायणाय। हर हर महादेव। इस वक्त हम आप लोगों को अपनी यात्रा के दौरान, जैसे कि कल हम त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन करते हुए और एक संगमनेर तालुका है नगर जिला के समीप, जो कि यहाँ पर एक पेम गिरी नाम का एक गांव है। यह एक अद्भुत, क्योंकि यह धरती हमेशा से अपने आश्चर्यों, अपने दिव्यताओं से भरी हुई है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी जब अपने स्वरूप को बताते हैं तो कोई अलग इस संसार से नहीं बताते हैं। कहते हैं कि अश्वत्था सर्ववृक्षाणाम, अश्वत्थ वृक्ष से भी, वृक्षों से, फूलों से, पत्तियों से, सूरज से, चंद्रमा से, सब में अपने स्वरूप को दर्शाते हैं। तो उसी प्रकार यह एक अद्भुत एक जगह है। इसको पेमगिरी गांव के पास है, लेकिन इसकी विशेषता ये है कि एक वट वृक्ष का एक बड़ा समूह है यहाँ पर, जिसको मैं सुन रहा था इतिहासों में। पंचवटी की 5 वटों का जहाँ समूह है वह पंचवटी। लेकिन यहाँ पर आप देखिए लगभग 5 एकड़ में यह वट वृक्ष फैला हुआ है। चारों तरफ अलग अलग शाखाएं यहाँ निकली हुई हैं। और जब मैं यहाँ पर, जैसे हम लोग यहाँ पहुँचे यात्रा के दौरान, तो एक अलग ही शांति, एक गहन शांति यहाँ पर हमको एहसास हो रही है। और ऐसे बहुत सारे संत यहाँ साधना भी किए हैं, तपस्या भी किए हैं। तो कभी भी अगर आप लोग ऐसे स्थानों पर घूमना चाहें, आना चाहें, तो आप अवश्य आएँ। यह पेमगिरी स्थान है, देव स्थान। और चलो ठीक है, अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की महिमा है। कहीं मूर्तियों के रूप में मंदिर बनाए गए हैं, कहीं कुछ, कहीं नदियों की महिमा है। तो यहाँ वृक्षों की भी महिमा है। जब नदियों की महिमा गाते हैं तो गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती, सिंधु आदि नदियों का नाम लिया जाता है। लेकिन जब वृक्षों की महिमा गाते हैं तो यहाँ पर अश्वत्थ वृक्ष का बड़ी महिमा है शास्त्रों में, क्योंकि इसको ब्रह्म वृक्ष भी कहते हैं, इसको शांति वृक्ष भी कहते हैं। और इसकी आयु हजारों वर्ष होती है। जब इन वृक्षों को देखोगे यहाँ पर आकर के, तो आपको लगेगा कि ये वृक्ष की आयु शायद हम अपनी बुद्धि से कल्पना नहीं कर। वैज्ञानिक तो अपने यंत्रों से, अपने जो उनके मापदंड हैं उनसे वो पता कर लेते हैं, लेकिन जान करके ही अब आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा। और भगवान की यह कृति, भगवान की यह लीला, भगवान की यह महिमा को जब आप जानेंगे, देखेंगे, उनकी कृति को देखेंगे, तो वास्तव में आपको भी भगवान से एक प्रेम होगा। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि भगवान, लोग हमसे कहते हैं कि भगवान से प्रेम कैसे हो, तो मैं उन लोगों से कहता हूँ कि तुम भौतिक वस्तुओं या फिर भौतिक किसी संबंध से जब प्रेम करते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो स्त्री से, जब प्रेम करते हैं तो कैसे प्रेम होता है? एक दूसरे की महिमा, एक दूसरे का गुणगान आपस में चिंतन करते रहते हैं, तो उनको फिर उनसे प्रेम हो जाता है, आपस में आकर्षण हो जाता है, लगाव हो जाता है। तो उसी प्रकार जब हम भगवान की यह अद्भुत प्रकृति, क्योंकि भगवान की ही प्रकृति है, भगवान की यह माया है, और जब ये अपनी अपनी कलाओं से, अपनी अपनी कृतियों से जो भरी हुई है, जब हम इसको देखते हैं तो वास्तव में भगवान के सामर्थ्य का, ईश्वर के आश्चर्य का हमको जब बोध होता है, तो उससे दिन रात सोचते हुए, चिंतन करते हुए उससे प्रेम हो जाता है। यही प्रेम की महिमा इन भगवान की यह कृति से हम जान पाए। तो आप चारों तरफ देखिए, कैमरा हमारे घुमा रहे हैं, और कितना सुंदर अलग अलग वृक्ष यहाँ पर लगे हुए हैं। तो आप भी इसका आनंद लें। आगे फिर और भी अलग अलग स्थानों में चलेंगे, आपको दिखाएंगे। हरिओम, हर हर महादेव। जय गंगा मैया, जय कावेरी।